अनु शर्मा स्वास्थ्य न्यूज़ से और इस वक्त हम उपस्थित है सफीदों के बाल भवन में। बाल भवन का जहां नाम आता है वहां पर आप सबको ये पता होता है कि बाल भवन, जी हाँ, कहीं न कहीं हमारे सफीदों के जो आज नवयुवक बन चुके हैं उनका ये बचपन बाल भवन में ही बीता है। और बाल भवन की बात अगर हम बात करें तो सालों से ये सेवा के नाम पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है जो हमेशा सेवा करती है। निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना, लिखाना और काउंसलिंग सेंटर भी यहाँ पर काफ़ी खोले गए हैं। परंतु आपको बता दें कि समय के अनुसार इस बिल्डिंग का जीर्ण उद्धार होना बहुत ज़रूरी हो चुका था। ये बिल्डिंग काफ़ी नीचे जा चुकी थी और इस जी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार, नई बिल्डिंग आज यहाँ पर बन रही है और जो इसका उद्घाटन कर रहे हैं डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा, एसडीएम सफीदों के हैं, वो हमारे आज यहाँ पर जीर्णोद्धार यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ तस्वीरों में यहाँ पर रजनी शर्मा जी है, कविता शर्मा जी है, अनिल सिंगला जी यहाँ पर विद्यमान है, जिनके द्वारा एसडीएम साहब ने अभी उद्घाटन किया है शिलान्यास का। और अब बातचीत करते हैं अंदर जाके। आपको बता दें कि ये जो बाल भवन की जो ये जगह है, यहाँ पर 3 कमरे और एक बरामदे का जो अभी पैकेज मिला है, वो पैकेज 13,36,000 का मिला है। परंतु कह रहे हैं कि अप्रैल में इस पैकेज को और भी बढ़ाया जा सकता है। डेवलपमेंट जो ऑफिसर्स हैं अनिल मलिक जी, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे, जो इस पूरे सिस्टम को पूरा ठीक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा और उसके बाद भी यहाँ पर क्या-क्या सुविधाएँ दी जाएँगी उनके द्वारा जानेंगे। और यहाँ पर अनिल सिंगला जी भी हैं, जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी, बच्चों के लिए कितनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था रखी जाएगी, ये बात भी उन्होंने बताया। आइए अब चलते हैं एसडीएम साहब जो अंदर जा चुके हैं उनसे हम उनके साथ चलते हैं और बातचीत करते हैं उनसे कि यहाँ पर इस प्रोग्राम और इस जो ऑफिस है, देखिए हम आपको पुराना बाल भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे पुराना बाल भवन की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और अब यहाँ पर ये हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारा आपसे अनुरोध, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आप साथ में आप देख सकते हैं अनिल मलिक जी और डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा एसडीएम सफीदों के यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। और अब यहाँ पर आप हमारे साथ तस्वीरों में जुड़े हुए हैं, जहाँ पर अभी-अभी ये पता चला है कि इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और यहाँ पर बच्चों के लिए झूले, बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था का इंतज़ाम किया जाएगा। कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर और अनेकों प्रकार की सुविधाएँ यहाँ पर आने वाली हर जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हर प्रकार के यहाँ पर प्रोग्राम भी रखे जाएँगे और यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएँ दी जाएँगी। और हमने जब ये इनसे जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि 4 महीने में ये जो बिल्डिंग है बाल भवन की, ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। मैडम ये बेसिकली जो हमारे विभाग ने बाल भवन को रेनोवेट करने के लिए और इसको से पुनर्जन्म देने के लिए डी प्लान के थ्रू जो सेंक्शन हुआ है कार्य, उसके उद्घाटन के लिए शिलान्यास रखने के लिए था। तो और आगे इसमें जो भी काम हम विभाग मिल के और एसडीएम ऑफिस और डीसी साहब और एडीसी साहब के मार्गदर्शन में हम इसको और अच्छे से बना के इसको अच्छा सा एक प्रांगण इसका बना के और इसकी बिल्डिंग बना के, ताकि बच्चों के लिए एक ज़रिया बना रहे जिनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके उनका। सर अभी 13,36,000 की जो पेमेंट अभी आई है, आपको लगता है कि सर उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा या आगे मतलब आगे आप करेंगे? फेजेस में है, आगे भी हमने डी प्लान के लिए भी जो अगले नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें हम और भी पैसा देते रहेंगे। तो वो एक पूरा इसको एक बढ़िया से हमने एक प्रोजेक्ट लेके इसको हम बहुत अच्छे से बनाएंगे। सर इसका जो समय तो हमने टारगेट तो ये रखा है जितना जल्दी कर सकें, 2-2.5 महीने में हम कर सकते हैं जितना जल्दी होगा उसको हम करवाएंगे, ताकि हम नेक्स्ट फेज के वर्क को भी जल्दी शुरू कर सकें। सर हमें पता चला है कि जो बच्चे यहाँ पर आएँगे उनके लिए एक किस्म से निःशुल्क ही रखा जाएगा, थोड़ा-सा उसके लिए रखा जाएगा एंट्री फीस। तो शायद मलिक जी बताएँगे सर, तो आपको क्या लगता है सर, जो थोड़ा बहुत रखना भी ज़रूरी है या फिर निःशुल्क ही होना चाहिए? अब वो तो जैसे रूल कहता है वो उस हिसाब से बेटर है। अगर जो दे सकता है वो दे पाए, ताकि इसके मेंटेनेंस में भी हेल्प मिलेगी, और जो नहीं दे सकता तो हम किसी को वो तो नहीं होगा। ठीक। कहाँ पे बन जाए? नहीं, यहाँ दुकान, यहाँ तो हम बिल्डिंग ही बना रहे हैं, प्रांगण में मार्क बच्चों के लिए वो सेफ नहीं रहेगा मेरे साथ। वो चलो हम देख लेंगे, उसका एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख लेंगे, उसको देख लेंगे, अगर हो पाएगा तो देखेंगे उस हिसाब से। अभी उस पे अर्ली टू कमेंट एनीथिंग। ठीक सर, थैंक यू सर। तो सर अनिल जी से बात करें। अनिल जी, ये बात करते हैं अनिल मलिक जी से, जिन्होंने यहाँ सारा कारोबार सँभाला है और वो क्या कहते हैं इस बारे में जानते हैं। सर, आप बताइए कि सर यहाँ की जो रकम आई है, आपको क्या लगता है कि उस रकम में पूरा मतलब काम चल जाएगा? देखो, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अनुज जी बढ़ना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आप मीडिया फ्रेंड्स का धन्यवाद करूंगा कि आप लाइव कवरेज के लिए आए हैं। ये एक शुरुआत है, अंत नहीं है। डीसी सर ने, एसडीएम सर ने, सबने जो एक विजन डेवलप किया है बच्चों के वेलफेयर के लिए, वो अति सराहनीय है। इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हम क्लोजिंग टाइम पे बैठे हुए हैं, 13,36,000 रुपया जो सैंक्शन हुआ है डी प्लान से,
3 कमरे इसमें होंगे और निरंतरता में जो पुरानी बिल्डिंग हमारी करीब 50 साल हो गए हैं, इसका रिनोवेशन का या फिर इसको डेमोलिश जो एज़ पर रूल करके नए बजट के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर में कुछ कमिटमेंट हैं और ऐसा प्रयास रहेगा कि निरंतर ये क्रम जारी रहे। और अनिल जी हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं, ये मैं कहूँगा कि मेरे से पहले इनके पास कार्यभार था, इन्हीं के एफर्ट्स हैं कि डी प्लान से ये सब सैंक्शन हुआ है। और आप सबके साथ-साथ नरेश जी हैं, चाहे मलिक जी हैं, सब सोशल वर्कर, एजुकेशनिस्ट और हमेशा मतलब पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और सबका एक सामूहिक मोटिव है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाए। उसमें चाहे दलबीर मलिक जी का भूमिका है या फिर आप लोगों की भूमिका, सब एक जैसी है और मिलजुल के हम बच्चों की नई कुछ सृजनात्मक कार्य योजना पे काम करने का प्लान है। उसमें मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है और कुछ महिलाओं को और बेटियों को ट्रेनिंग, जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर एजुकेशन है, कटिंग टेलरिंग का है, ब्यूटिशियन का है, वो आप सब लोग अगर साथ देंगे तो बहुत कुछ करने का इरादा है। सर अभी काउंसलिंग की आप बात करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, तो सर कितना ज़रूरी लगता है आपको, मतलब ये काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की? आजकल मानसिक तौर पे बच्चे काफ़ी डिप्रेशन होते हैं, कहीं कुछ पढ़ाई की वजह से कह लीजिए सर, किसी वजह से कह लीजिए, तो किस प्रकार के अगर यहाँ बच्चे आते हैं, तो किस प्रकार उनका ध्यान रखा जाएगा? अनु जी, बच्चों से पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत रहती है क्योंकि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और उसके साथ-साथ भावनात्मक विकास का संतुलन बनाना जरूरी है। भावनात्मक और शारीरिक रूप से अगर एक इंसान स्वस्थ है, मानसिक रूप से एक्टिव है, तो वो ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलपमेंट होगी और उसको अवसाद जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम भले ही बात-बातों में किसी को कहें कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये चिंता बहुत करता है, ये तनाव में है, ये बहुत छोटी-सी बातें कहने में लगती हैं, लेकिन इनके नतीजे नकारात्मक बहुत बड़े होते हैं। हमारा प्रयास, सामूहिक प्रयास ये रहेगा कि हमारे बच्चे, हमारा हर आम नागरिक, उसमें माता-पिता, शिक्षक और एक युवा, वो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और सकारात्मकता को जीवन में अपना लें और सकारात्मक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, डट के काम करें। बहुत आवश्यक है आज के दिन, हर परिवार को, हर व्यक्ति को हम इसको नेगेटिव ना लें, इसको ये पॉजिटिवली सपोर्ट करना। और ये तो हम फ़ख्र की बात करते हैं कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, महामहिम राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे उसमें मैडम पारिशा की हम बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की, सभी लोगों का एक मोटिव है कि हम बच्चों के नज़दीक पहुँचे और लगभग निःशुल्क सेवाएँ उनको प्रदान करें। इस विषय पे अगर मैं बात करूँ, मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएँ, तो निरंतर स्वीडों के क्षेत्र के साथ-साथ पूरे हरियाणा में हम लगातार चाइल्ड काउंसलिंग सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं और ये फिर मैं दोहराऊँगा कि अभी शुरुआत है, अंत नहीं है। हम सब एक और एक अगर 11 की ताकत से आगे बढ़ेंगे तो बहुत सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। सर अगर इतने सारे फाउंडेशन है सफीदों में, अगर वो संस्थाएं मिलकर काम करती तो ये बहुत तेजी से आगे कार्य बढ़ सकता है सर। मैं सबका स्वागत करूंगा खुले दिल से। अगर संस्थाएं अपने आप को आगे लेके आएं तो हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, निष्ठा भाव से मिलके काम करेंगे और नतीजे और भी बेहतर मिलेंगे। मैं जो है अनिल मलिक जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि भाई ये बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरानी हो गई थी। इसके लिए जो इन्होंने, हमारे दोनों अनिल जी ने कोशिश की और उसके लिए डी प्लान के तहत बजट अलाट हुआ और जल्दी वो कार्य पूरा होगा, निर्माण का जो कार्य है। और इसके साथ ही जो मेन जो सभी का हमारा उद्देश्य है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास है। और अनिल मलिक जी भी पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये बच्चों की काउंसलिंग भी करते रहते हैं और हमारे विद्यालय में भी, सफीदों में भी, बहुत सारे विद्यालयों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, सभी में इन्होंने जो है काउंसलिंग की है। और मेरा आगे जो प्लान है वो नेक्स्ट सेशन में, जैसे अनिल जी ने बताया, पेरेंट्स की जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा समय वो पेरेंट्स के पास रहते बच्चे, तो उनको मानसिक रूप से जो है तैयार करना ज़रूरी है कि भाई बच्चों को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट सेशन में एक यही रामलीला ग्राउंड में पेरेंट्स का और जो सभी हमारे बच्चे हैं, हमारे टीचर्स हैं, सभी का जो है काउंसलिंग का प्रोग्राम चलाएंगे। और इसके साथ ही जो मैं एसडीएम साहब भी जो है विशेष ध्यान दे रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, अलग से फाइल लगाई हुई है वहाँ एसडीएम ऑफिस में। और हमारे यहाँ जैसे एक सोलर पैनल का 10 किलोवाट का वो सैंक्शन करवाया है डी प्लान के तहत ही। और न्यूट्री गार्डन है विभिन्न स्कूलों में, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था की बात आती है, चाहे बच्चों की करियर काउंसलिंग की बात आती है, तो मैं माननीय एसडीएम साहब का भी जो है दिल की गहराइयों से जो है शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि भाई वो बहुत ही जो है डेडिकेटेड है, एजुकेशन पे विशेष जो है ध्यान फोकस कर रहे हैं। तो हम सब का उद्देश्य यही है कि भाई बच्चों का जो है वो सर्वांगीण विकास हो और हम जो है देश को एक बहुत अच्छा जो है वो भविष्य, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है और यदि वो एक अच्छे नागरिक होंगे, सबसे पहला जो काम है वो
एक अच्छा नागरिक बनाना है बच्चे को, और आगे आने वाले समय में इन्हीं के हाथों में नेतृत्व आना है। तो बच्चों का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है ये सभी का मोटो है, और उसके लिए हम सामूहिक रूप से, चाहे प्रशासन है, चाहे हमारे बाल विकास अधिकारी हैं जिला स्तर के, या जो है हमारे काउंसलर हैं अनिल मलिक जी, तो सभी जो है मिलकर एक टीम के रूप में हम कार्य करेंगे, और बच्चों को जो है अवश्य जो है इसका लाभ होगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो अब हम बातचीत करना चाहेंगे। नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य आज न्यास रखा गया। देखिए, मैं पर्सनली तौर पे आज बहुत खुश हूँ कि एक लंबी कोशिश के बाद मलिक साहब के हाथ से ही और माननीय एसडीएम साहब के कर आज निकल यहाँ पे गया है। हम सभी की एक लंबे टाइम से ये इच्छा थी कि बाल भवन जो हमारा पूरा स्टेट में एक नाम रखता था, आज बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारा बहुत पीछे चला गया है। मलिक साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, चाल साहब जब यहाँ पे ऑफिसर थे, बाल भवन अधिकारी थे, तब भी हमने ये प्रयास किया था, लेकिन टाइम होता है हर एक चीज़ का, और आज वो टाइम आ गया, और आज हम सभी दो वाले सब खुश हैं कि हमारे बाल भवन का यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। सर एक सवाल था आपसे, मैंने एसडीएम साहब से भी प्रश्न किया था कि अगर बच्चों को टाइमिंग की बात करें तो कितने समय के लिए यहाँ टाइमिंग बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों उनको दी जाएगी? जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए सुबह से शाम तक डे केयर सेंटर ऑलरेडी चल रहा है। कोविड की वजह से बहुत विषमताएं सबको मालूम है रही हैं, बट बच्चे आ रहे हैं। मैं तो आप लोगों को अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता अपने बच्चों को यहाँ छोड़ें। हमारे पास 2 वर्कर और 2 अटेंडेंट हैं जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चों को संभालेंगे। जी। कई बार पेरेंट्स को ये होता है कि पता नहीं पीछे से बच्चों की देखभाल कैसी होगी, चिंता रहती है पेरेंट्स को, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे बच्चे, क्रिएटिव काम उनके साथ रहेगा, उनको सोने की भी व्यवस्था होगी, और जैसे भी घर वाले भोजन उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि मिड डे मील का उसमें अलग से प्रोविज़न नहीं है, तो वो अटेंडेंट जो है हमारी टीचर्स हैं, वो बच्चों को टाइम पे खाना भी खिलाएंगी, उनको खिलाएंगे, सुलाएंगी, और उनकी सृजनात्मकता के विकास को पंख देने का प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो सर आप तो सर तो हो गए सर। तो हम बातचीत कर रहे थे अनिल मलिक जी से, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनका डेवलपमेंट ऑफिसर्स की बात हम आपके कर रहे हैं कि उनकी बातचीत करना है। देखिए एक बहुत ही अच्छा उपहार वो पूरे सफीदोवासियों को मिलने वाला है। जो माता पिता वर्किंग है, बाहर जाते हैं, जिनके बच्चे, ये टेंशन बनी रहती है माता पिता को, पीछे से बच्चों को कौन रखेगा। मलिक सर ने बताया कि उन माता पिता के लिए सुबह 9 से 5 बजे तक बच्चों की पूरी देखभाल की जाएगी, उनके सोने की, खाने की व्यवस्था, जो माता पिता भोजन बच्चों को दिया जाएगा, उनको खिलाया जाएगा, और बच्चों की पूरी व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि आने वाले टाइम में जो बाल भवन का, मैं आपको ये ग्राउंड बता दूं, यहाँ 3 कमरे और बहुत बड़े बरामदे की जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर की जाएगी, बड़े बड़े। और आपको बता दूं, अगर कमरे की साइज की बात बताऊं तो 18 बाई 20 का एक कमरा बताया जा रहा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक कमरे की 18 बाई 20 की बताई जा रही है। जितने बड़े बड़े बच्चों के लिए 3 कमरे, बरामदे का एक प्रांगण की अगर बात करूं तो उस प्रांगण की भी कह रहे थे कि जो पूरा प्रांगण है इसे घास और फूलों से इस प्रकार से सजा दिया जाएगा कि बच्चे सर्दी में, गर्मी में बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले, पार्क की एक बहुत ही बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। हमारा आपसे अनुरोध है, जो बच्चे स्कूल जाने के लिए, जिन माता पिता पास कई बार जो किड्स प्ले स्कूल के पैसे वो नहीं भर पाते हैं, उन्हें ये डर रहता है कि हमारे बच्चों का विकास किस प्रकार होगा, तो मनोहर लाल सरकार की तरफ से ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट उन्हें दिया जा रहा है अपने बच्चों के लिए। 4 महीने में ये बनकर पूरा तैयार हो जाएगा, और बच्चों के लिए विकास के लिए एक बहुत ही अच्छी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दी जाएगी। हमारा आपसे अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को बाल भवन में आकर एडमिशन कराएं और उनका हर प्रकार से विकास करें। स्वास्थ्य न्यूज से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।